श्री परमात्मने नमः। इस मंत्र में सत्यकाम ने ओमकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन ओमकार की भली भांति उपासना करता है उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका क्या फल मिलता है। इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं, सत्यकाम यह जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत पर ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए यही पर ब्रह्म है और यही उन पर ब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म है। केवल इसी एक ओमकार का जब स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्य में किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओमकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है, और जो इसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। यही बात अगले मंत्रों में भी स्पष्ट की गई है। ओमकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू भुवः और स्वः इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओमकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, उसका पृथ्वी लोक से संबंध है, अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य जन्म में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वहाँ नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। यदि साधक दो मात्रा वाले ओंकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर की भू और भुवा इन दो मात्राओं की अर्थात स्वर्गलोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करता है, तो वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। वहां उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है। इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उपयुक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्ग लोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले साधकों से विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है। उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है। यह भाव प्रकट करने के लिए ही इस मंत्र में यदि पद का प्रयोग भी नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि ओमकार उस परब्रह्म का नाम है। इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। मंत्र में कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन मात्राओं वाले ओमकार स्वरूप अक्षर द्वारा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वह जैसे सर्प केचुले से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्य मंडल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं। वहां वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए हैं और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। इसी विषय को स्पष्ट करने वाले ये दो आगे कहे हुए श्लोक हैं।
इस मंत्र में यह भाव दिखाया गया है कि ओंकार वाच पर ब्रह्म परमेश्वर का जो यह जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है, यह परिवर्तनशील है। अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। वह चाहे ऊंची से ऊंची योनि को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसके एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलाकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्मरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं है, वरम जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर, भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में एक उसके द्वारा की जाने वाली बाहरी, भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के वाचार्थ रूप एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओंकार के द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। इस मंत्र में तीसरे, चौथे और पांचवें मंत्रों के भाव का संक्षेप वर्णन करके ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्यों में कही हुई बात का समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एकमात्र अर्थात एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएँ मनुष्य लोक में पहुंचा देती हैं। दो मात्रा की उपासना करने वालों को अर्थात जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले को यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक में ले जाते हैं, और जो इन सब में परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वर की ओंकार के द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेद के मंत्र उस ब्रह्मलोक में पहुंचा देते हैं जिसे ज्ञानी जन जानते हैं। संपूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न होकर ओंकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन पर ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शांत और सब प्रकार के विकारों से रहित है, जहाँ न बुढ़ापा है न मृत्यु है, जो अजर अमर निर्भय सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम है। पंचम प्रश्न समाप्त। षष्ठम प्रश्न। इस मंत्र में शुकेशा ऋषि ने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण का महत्व प्रकट करते हुए 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया है। वे बोले, भगवान, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा, भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में जानते हो? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया, भाई, मैं उसे नहीं जानता। जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। ना बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में यह ना समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्न को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूल उच्छेद हो जाता है। वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बतलाएं कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है। इस मंत्र में उस 16 कलाओं वाले पुरुष का संकेत मात्र किया गया है। महर्षि पिपलाद कहते हैं, प्रिय सुकेश, जिन परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे ही पुरुष हैं। उनको खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। वे हमारे इस शरीर के भीतर ही विराजमान हैं। भाव यह है कि जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कंठ अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदय में ही मिल जाते हैं। महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके ना रहने पर मैं स्वयं भी उसमें ना रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त ना रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे।
पर ब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर क्रमशः शरीर के उपादानभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही यह दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों के समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। उसके बाद अंतःकरण और इंद्रियों के संयम रूप तप का प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की कल्पना की। अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। उनके भिन्न भिन्न फल रूप लोकों को बनाया और उन सब के नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में है उसी प्रकार हमारे इस शरीर में भी हैं और इस शरीर में भी वे 16 कलाएं वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परम देव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुषों को जान लेना है। सर्ग के आरंभ का वर्णन करके जिन पर ब्रह्म का लक्ष्य कराया गया उन्हीं का अब प्रलय के वर्णन से लक्ष्य कराते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाली ये बहुत सी नदियां अपने उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्र से पृथक कोई नाम रूप नहीं रहता, वे समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मा से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परम आधार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर उसी में विलीन हो जाता है। फिर इन सब के अलग अलग नाम रूप नहीं रहते, एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में ये तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्हीं के नाम से उन्हीं के वर्णन से इनका वर्णन होता है, अलग नहीं। उस समय परमात्मा में किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता, अतः वे सब कलाओं से रहित अमृत स्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन पर ब्रह्म को प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषय पर आगे कहा जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र में सर्वाधार परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्यु से रहित हो जाना बताया गया है। महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उन सब का आधार नाभि है, नाभि के बिना वे टिक ही नहीं सकते। उसी प्रकार ऊपर बताई हुई प्राण आदि 16 कलाओं के जो आधार हैं, ये सब कलाएं जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं और जिनमें विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्मा को जानना चाहिए। उन्हें जान लेने के बाद तुम्हें मौत का डर नहीं रहेगा। फिर मृत्यु तुमको इस जन्म मृत्यु युक्त संसार में डालकर दुखी नहीं कर सकेगी। तुम लोग सदा के लिए अमर हो जाओगे। इतना उपदेश करने के बाद महर्षि पिप्पलाद ने परम भाग्यवान सुकेश आदि 6 ऋषियों को संबोधन करके कहा, ऋषियों, इन पर ब्रह्म परमेश्वर के विषय में मैं इतना ही जानता हूँ। इनसे पर अर्थात श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मैंने तुम लोगों से उनके विषय में जो कुछ कहना था वह कह दिया। अंत में कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे शिष्यगण महर्षि को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, इस प्रकार आचार्य पिप्पलाद से ब्रह्म का उपदेश पाकर उन 6 ऋषियों ने पिप्पलाद की पूजा की और कहा, भगवान आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार समुद्र के पार पहुंचा दिया।
ऐसे गुरु से बढ़कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। षष्ठ प्रश्न समाप्त। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।